गुड मॉर्निंग ऑल। यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 26 हो चुका है और एग्जाम के एक दिन बाद आज मैं ये वीडियो एकदम ऑनेस्टली आपसे बात करने के लिए इसलिए बना के रखी है मैंने, क्योंकि अगर मैं इस पेपर के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन विदाउट शुगर कोटिंग ये रहेगा कि दिस वेग, इतना वेग पेपर और कभी बना ही नहीं है और कभी बन भी नहीं सकता। ये वेग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आंसर्स आपको नहीं मिल सकते, ये वेग इसलिए है क्योंकि यहां पे दो बहुत ही मेजर चीजें हुई हैं। एक कि एक जो सिलेबस का बाउंड्री था वो बाउंड्री एकदम फिक्शन बन के रह चुका है। तो यूपीएससी एक सिलेबस देता है, वो उस सिलेबस को आप एकदम फिक्शन मान के रखें। आपको इथिक्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो करंट अफेयर्स के नाम पे पूछे गए हैं लेकिन पता नहीं कब के हैं। दूसरा जो एक और मेजर चीजें देखने को मिली है वो यूपीएससी आपका डेप्थ देखना चाहता है नॉलेज का ना, लेकिन इस पेपर के अंदर यूपीएससी डेप्थ ना देखकर उस डेप्थ को डिफिकल्टी के साथ वो लोग कंफ्यूज कर गए और उन्होंने इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया जहां पर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी पॉलिटी की कमांड लक्ष्मीकांत के ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर किसी काम की नहीं है। आपकी ज्योग्राफी की कमांड किसी ना काम की नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। आपकी कमांड इन्वायरमेंट के ऊपर किसी काम की नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट का स्टैटिक तो छोड़ लीजिए, करंट अफेयर्स में पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं वो। तो एक तरीके से मेरा ये ऑनेस्ट रैंट जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि पेपर में हम ये चेक करते हैं कि एक एक बहुत ही सिंसियर, एक सीरियस एस्पिरेंट कौन है, वही मेंस लिख पाए और वही सर्विस के अंदर आ पाए। बट ये जो एक डिस्टिंक्शन होता है एक सीरियस एस्पिरेंट के अंदर और बाकी लोग के अंदर, वो डिस्टिंक्शन इस पेपर ने बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तरीके से कोई भी पेपर में पास होता है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम पीपल हु आर पासिंग दिस प्रीलिम्स, बट ऑनेस्टली ये पेपर आपको ये नहीं दिखाता कि कौन पढ़ने में या किसने मेहनत करके रखी हुई है। आप एग्जाम हॉल के अंदर कंपोजर चेक करना चाहते हो, आप एग्जाम हॉल के अंदर पेशेंस चेक करना चाहते हो, तो आप पेपर का डेप्थ बढ़ा सकते हो। ये बात मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि यूपीएससी के पास क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, बट क्वेश्चंस इतने भी कम नहीं बचे हैं कि आप एनसीईआरटी या अपने सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप कुछ भी पूछ रहे हैं, आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को डाल रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे क्योंकि आपको की देनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बच्चों की मेंटल स्टेट के साथ बहुत बुरी तरीके से खेल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं आपको वीडियो देखते हुए लगेगा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों के कम नंबर आए या फिर उनके लिए मैं सिंपैथाइज कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल से आज तक इन 8-10 घंटे की ऑफिस के अंदर द अमाउंट ऑफ कॉल दैट आई हैव रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ मैसेज दैट आई हैव रिसीव्ड, ऑल द मैसेज सेम। लिटरली किसी के नंबर बन ही नहीं रहे हैं, किसी के नंबर नहीं बन रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो लोग इंटरव्यू देके रखे हुए 2 बार 3 बार, जिन लोगों के सिलेक्शन से उनके 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, किस तरीके से मैं ये मान पाऊं कि पेपर देख रहा है आपकी डेप्थ? किस तरीके से मैं मान पाऊं कि पेपर देख रहा है कि आप कितने सिंसियरली प्रिपेयर करके रखा है सिलेबस को आपने? ये पेपर जीएस तो छोड़िए, जब मैं सीसैट की बात करता हूं, सीसैट के अंदर अभी ये इशू पार्लियामेंट के अंदर उठा था कि आप एक तरीके से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं, आप एक तरीके से कॉमर्स के साथ गलत कर रहे हैं। इस पेपर में आपने एसएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इस पेपर को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि कैट का पेपर ज्यादा ईजी है। आप किस तरीके से बात बोल सकते हैं कि आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं? अगर इतनी ही मैथ्स इंपॉर्टेंट थी तो आप मैथ्स को प्रॉपर बताइए कि हाँ भाई हम मैथ्स पूछेंगे। आपने क्वालिफिकेशन रखने के बाद आपने इतना ज्यादा उसको टफ बना दिया है कि एक तरीके से ह्यूमैनिटीज का बच्चा, एक तरीके से मेडिकल का बच्चा, एक तरीके से कॉमर्स का बच्चा वो पेपर बनाने में ही परेशान हो जा रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो प्लीज इस बात को माइंड मत करिएगा कि यार ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एनीबॉडी हु इज गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स इज आई थिंक इज शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि ये पेपर के अंदर नंबर नहीं बन रहे हैं। 2023 का पेपर जो था उसके अंदर मैं एक बात कह सकता हूं कि इट वाज टफेस्ट पेपर एवर। यस इट वाज टफ। मैंने वो पेपर दिया था, मुझे एग्जाम हॉल में वो पेपर टफ लग रहा था, बट वो डुएबल पेपर था। यहां पे डुएबल पेपर है ही नहीं। आपको जो इजी क्वेश्चंस का अमाउंट है, जो इन एंड अराउंड 30-32 का अराउंड होता था, वो एटलीस्ट 20-22 तक गिर चुका है। बच्चों को बहुत सारी पेजेस ऐसे हैं जहां पे एक भी डुएबल क्वेश्चंस नहीं है। ये सारी चीजें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? ये सारी चीजें एग्जाम के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करती हैं। क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है? आपको एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी थी। आपको एक बहुत ही प्रॉपर डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी थी बिटवीन दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियस एंड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट। वो डिस्टिंक्शन आपने खत्म कर दी। इसके अलावा मैं ये बात मानता हूं कि यूपीएससी एक बहुत ही प्रॉपर पैटर्न सेट करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई बच्चा अगर अरुणाचल से पढ़ रहा है, कोई बच्चा अगर तमिलनाडु से पढ़ रहा है या फिर से लद्दाख से पढ़ रहा है, वो डिसएडवांटेज पे ना हो इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन दिल्ली। आप कोचिंग इंडस्ट्री के इंपैक्ट को कम करना चाहते हो, मैं बात मानता हूं। लेकिन आप ऐसा पेपर अगर पूछोगे तो कोचिंग बच्चे और कोचिंग तरफ भागेंगे क्योंकि बच्चे खुद से कवर कर ही नहीं सकते।
अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो अल्टीमेटली कोचिंग ही बढ़ेगी। मैं फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ मैं एक बात बहुत ही ऑनेस्टली कह सकता हूं कि बच्चों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देंगे आप, तो वो सेल्फ स्टडी करना ही नहीं चाहेंगे। ये सारी चीज ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों से सिंपल अपील करना चाहूंगा कि यूपीएससी के आंसर की कल आ जाएगी, आप बिल्कुल परेशान न हो। फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट चेक देयर आंसर की एब्सोल्युटली फाइन, फॉर ऑल दोस पीपल हु आर चेकिंग कंटीन्यूअसली आई वुड लाइक टू से अ वेरी सिंपल थिंग, मत चेक करो। क्या कर लोगे, नंबर नहीं बढ़ेंगे, रिलैक्स रहो, एक दो दिन आने दो। की आती है, देखो मेंस की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, नहीं कर पाओगे 5-7 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तब कर लेंगे। बट यार अपने आप को परेशान मत करो, अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो, अपने मेंटल स्टेट को और ज्यादा टेरराइज मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत की हुई थी। कट ऑफ मेरी प्रेडिक्शन 72, 70, 72, 74 मेरी प्रेडिक्शन है। आप कहेंगे 4 नंबर का गैप क्लियर होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता क्या यूपीएससी आंसर ले लेगी, राइट। इसके ऊपर है, बिल्कुल प्रिपेयर करें। सीसैट भी टफ था, वो भी एक रीजन है कि मैं 23 कट ऑफ से नीचे इस कट ऑफ को समझता हूं। सेकेंडली कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो लोग इसके ऊपर नंबर पा रहे हैं, मेंस की तैयारी शुरू करो 2 दिन के बाद से। 2 दिन रिलैक्स रहो, कहीं जाकर आओ, मम्मी पापा से मिल लो, बात कर लो, जो भी करना है, मूवीज देख लो। फॉर ऑल दोस पीपल हु आर स्टक इन बिटवीन, तब भी पढ़ना ही है यार आपको, आप छोड़ नहीं सकते, पढ़िए। क्या कर सकते हैं हम लोग, पढ़ेंगे, निकालेंगे इस पेपर के बारे में। एंड फॉर ऑल दोस पीपल, यार अगर कोई भी वे है कम्युनिकेट करने का, तो यूपीएससी को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आई हैव बीन एन एस्पिरेंट, आई हैव बीन अ सीरियस एस्पिरेंट इन माय लाइफ, आई हैव been teaching students from last 5 years. I would say this is not a paper where talent is being checked, this is not a paper where composure is being checked, this is not a paper where your depth of subject is being checked. ये एक वेक पेपर है, ये एक ऐसा पेपर है जहां पे सिलेबस जो एक वर्ड होता है उसके किसी भी बाउंड्री को आपने डाइल्यूट कर दिया। ये एक ऐसा पेपर है जहां पे आपने डेप्थ को कंफ्यूज कर दिया डिफिकल्टी के साथ, और इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया कि भाई जस्ट बिकॉज आपको आंसर देना है 2 दिन बाद, जस्ट बिकॉज आपको क्रिएट करना है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जो सिलेबस के अंदर है ही नहीं। सो टू ऑल माई स्टूडेंट्स, आई जस्ट विश कि आप बहुत आराम से रहें, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत अपने आप को परेशान न करें, बहुत ही ज्यादा अपने आप को हार्शली ट्रीट न करें बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन। आप क्या कर सकते थे, आपने बेस्ट किया है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मेल डाल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर लेंगे, नंबर डाल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर लेंगे। जो भी इश्यूज हैं आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस भी। रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन कि मेंस कैसे करना है, उन सब चीजों के बारे में बात हम बहुत आराम से कर सकते हैं। दिस मैसेज इज ओनली टू tell you that please take care of yourself, your health, your mother and father, do not panic too much, ठीक है। होती है डिफिकल्टीज, बट इस डिफिकल्टी का एक बहुत बड़ा ये भी है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि कट ऑफ नीचे आनी तय है। रिलैक्स रहें, परेशान ना करें, और एक बार यूपीसी के आंसर की को आने दें। थैंक यू।